एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तुम भी और हम भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, तो सोल्यूशन है, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, देख लो उसमें। मैसेज अंबिका ट्रेडर्स के लिए निम्न लेन देनों को जुलाई 2017 की रोकड़ बही में अभिलिखित कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है, जुलाई 2017 1 तारीख को रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है। ठीक है, देखो मैसेज अंबिका लेन देन के जुलाई रोकड़ बही में आप लिखित कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले डेट दी है ऊपर 2017 जुलाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जुलाई 2017। फिर पहली तारीख को क्या है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो अपन ने क्या किया है, कैपिटल लगाया है बिजनेस में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और रोकड़ से किया है तो कैश में हम लोग क्या लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे। फिर ICICI में बैंक में खाता खोला 30,000 रुपये, मतलब खाता खोला, इसका मतलब क्या किया होगा, हमने यहाँ से कैश निकाल कर हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। देखो अब एंट्री कैसे करेंगे, पैसा कहाँ जा रहा है, कैश से निकल के बैंक में जा रहा है, तो पैसा बैंक में आ रहा है, तो हम लोग बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक बार तो हमने क्या लिख दिया, अमाउंट के, ये समझ में आना चाहिए किसके डेबिट में लिखना है और किसके क्रेडिट में लिखना है। फिर तारीख डालो 3, यहाँ पर अमाउंट हमने लिखा है बैंक के कॉलम में, तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, और LF के कॉलम में लिखेंगे C। यहाँ पर हमने लिखा है कैश, तो यहाँ क्या आएगा, बाई बैंक अकाउंट, और LF के कॉलम में लिखेंगे C, और ये भी डेट क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। मैंने तुम्हें अपनी ऑनलाइन क्लास में भी सिखाया था और लास्ट वीडियो में भी तुमने देखा था ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नकद माल खरीदा 10,000, हमने माल खरीदा है। अगर हम माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। हमने माल खरीदा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिख देंगे, कैश कॉलम में लिख देंगे 10,000। ठीक है, फिर नकद भुगतान कर कार्यालय के लिए मशीन खरीदी, हमने नकद भुगतान किया है और मशीन खरीदी है, तो 10 तारीख को हमने खरीदी है मशीन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई मशीनरी अकाउंट। और हमने कितने की मशीन खरीदी है, तो ये खरीदी है 5,000 की, और ये नकद से ही खरीदी है, तो कैश में लिख देंगे 5,000। फिर रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया, रोहन, देखो ध्यान से पढ़ना, रोहन को माल का विक्रय कर, मतलब हमने रोहन को माल बेचा है, उससे चेक प्राप्त किया है 7,000 रुपये। अब ये कहीं पर नहीं दिया है कि हमने वो चेक बैंक में जमा कराया है या फिर नहीं कराया है। ठीक है, पर तुम लोग एक दो छोड़ के देखोगे तो देखो रोहन का चेक बैंक में जमा कराया है, वो बात की बात है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, कि जब भी हमें कोई चेक मिलेगा और अगर मैंने जमा नहीं कराया तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में लिखेंगे। अब गलती से यहाँ पर रोहन मत लिख देना, हमने क्या किया था, माल को विक्रय मतलब बेचा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और रोहन कितना है अमाउंट, 7,000, तो एक बार तो हमें क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कैश के कॉलम में लिखना है। क्यों, बिकॉज ये चेक अभी तक हमने बैंक में जमा नहीं कराया है। ठीक है, फिर उसके बाद है नकद विक्रय, मतलब वही वापस हमने कैश में माल बेचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, और क्लियर लिखा है वहाँ पे नकद, तो किस में लिख देंगे, 8,000 कैश में लिख देंगे। अब 20 तारीख को है, रोहन का चेक बैंक में जमा कराया, मतलब ये जो चेक था अब मैं इसको बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो जब ये चेक को मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो इसको कैसे करना है, कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे, ये 7,000 तो मेरा बैंक में जमा हो जाएगा, और जो मैंने कैश में लिखा था उसमें क्रेडिट कर देंगे वापस से, ताकि देखो कैश में डेबिट और कैश में क्रेडिट, ये आपस में ज़ीरो हो गया, और फाइनली मेरा पैसा कहाँ चला गया, मेरे बैंक में चला गया। अब इसको क्या करना है, बैंक में लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे C, और इसको क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, C। और ये कौन सी तारीख हो गई, यह है अपनी 20 तारीख, ये हो गया। इसके बाद 22, चेक द्वारा ढुलाई का भुगतान किया, हमने चेक से क्या किया है, ढुलाई का भुगतान किया है, तो ये आ जाएगा मेरा तारीख 22, और ढुलाई का मतलब क्या होता है, काटेज, तो हमने काटेज का खर्चा दिया है, तो बाई काटेज अकाउंट, और ये चेक से दिया है, तो हम लोग अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे।
फिर उसके बाद है व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ का आहरण किया। हमने व्यापार से आहरण के रूप में क्या निकाली है, रोकड़। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और क्या निकाली है, रोकड़। तो कैश में से हम लोग लिख देंगे 2000। फिर चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। हमने किराए का भुगतान किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। और ये अमाउंट किस में लिख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे अपने बैंक कॉलम में। क्यों, हमने चेक्स द्वारा किया है, ठीक है। चलो अब ये सब खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। अब वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है क्लोज। देखो कैश का तो हमेशा बैलेंस कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। बैंक में अपन चेक करेंगे। तो देखो इसकी टोटल कितनी आ रही है, 50, 57, 65। डेबिट साइड की टोटल 65,000 यहाँ पर लिख दो। ये सेम टोटल यहाँ पर भी लिख देना है 65,000। फिर इस 65,000 में से ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चेक कर लेते कितना है टोटल, ये 30 और 10 40, 45, 45, 52, 54 और 65 में से 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 11,000। और ये क्या लिख देंगे हम लोग, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। और ये कौन सी डेट पे आएगा, जुलाई का लास्ट डेट होता है 31। अब इसकी तरह बैंक का भी कर लेंगे। देखो बैंक का भी यही साइड ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 37,000, यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 37,000 और 37,000 में से ये माइनस करेंगे 1,500, तो आएगा ये 35,500। ये आ गया अपना आंसर। अब बस खाली क्या करना है, इसको जुलाई है तो अगस्त 1 को खाली सिर्फ ब्रॉट डाउन कर देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें आ जाएगा 11,000 और इसमें आ जाएगा 35,500। बस ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखो तुम लोग भी रीड करते जाना क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्न सूचना के आधार पर जुलाई 2017 के लिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाइए, ठीक है। मतलब डबल कॉलम कैश बुक हम लोग को बनानी है। जुलाई 2017 हस्तस्थ रोकड़ 7,500 और बैंक अधिविकर्ष। याद आ रहा है, मैंने सिखाया था जब बैंक अधिविकर्ष होगा तो हम लोग बैंक का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार। देखो ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जुलाई 2017 1 तारीख को क्या लिखा है वहाँ पे, हस्तस्थ रोकड़, मतलब अपने पास इतना कैश था। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। क्या लिखना है हमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट में कितना आ जाएगा, कैश का बैलेंस है 7,500, तो कैश के साइड पे लिख देंगे 7,500, ठीक है। और बैंक अधिविकर्ष है तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जो अमाउंट है हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे 3,500, ठीक है। ये दोनों आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या है, देखो मजदूरी का भुगतान किया। अब 3 तारीख भुगतान किया है तो पैसा जा रहा है और ये क्या आ जाएगा, बाई वेजेस अकाउंट। कुछ नहीं दिया है तो हम लोग किस में लिखेंगे, कैश में। तो ये 200 रुपये का हमने मजदूरी का भुगतान कर दिया। फिर नकद विक्रय, हम लोग ने बेचा है, वो भी नकद बेचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बेचे क्या, नकद विक्रय है तो टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट। और नकद है तो कैश में लिख देंगे हम लोग 7,000 रुपये, ठीक है। फिर नकद बैंक में जमा कराई। अब ये कौन सी आ रही है, अपनी स्पेशल एंट्री आ जाएगी। नकद बैंक में जमा कराई मतलब हमारे बैंक में पैसा आ रहा है और ये कहाँ से जाएगा, अपने रोकड़ में से जाएगा। तो बस एक बार अमाउंट लिख दो। अब इसके बाद खाली बस एंट्री लिखनी है। तो एंट्री नंबर 10 यहाँ बैंक में लिखा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट यहाँ पर लिख देंगे सी। ये भी 10th, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे सी, ठीक है। फिर है नकद माल खरीदा व चेक द्वारा भुगतान किया। हमने माल खरीदा है और उसका भुगतान कैसे किया, हमने चेक द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। अब 15th का अमाउंट है 2,000, तो यहाँ पर अपना अमाउंट आ जाएगा 2,000। फिर है किराए का भुगतान किया, तो अपन ने किराए का भुगतान किया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। फिर अपन ने कितना भुगतान किया है तो 500, कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग किस में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे।
बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ निकाली। हमने बैंक से रोकड़ तो निकाली है लेकिन वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। तो ये अपने लिए हो गई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स। और अपन ने पैसा कहाँ से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो बैंक में लिखेंगे 400 रुपये। फिर वेतन का भुगतान किया, तो ये भी अपना पैसा जा रहा है, तो बाई सैलरी अकाउंट। और कुछ नहीं दिया तो हम लोग किस में से लेंगे, कैश में से लेंगे। ठीक है, सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्लोज करके क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले टोटल कर लेंगे दोनों साइड की, इधर की भी टोटल हम लोग यहाँ कर लेंगे। देखो सबसे पहले कैश, कैश का हमेशा याद रखना कि तुम्हारा डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा, 14,500, यहाँ पर भी 14,500, और फिर ये टोटल कर लेते 4,200, 4,700, 5,700। तो 14,500 में से 5,700 माइनस करेंगे, 14,500 में से 5,700 माइनस करेंगे, तो बैलेंस बचेगा 8,800। तो ये तो आ गया हमारा क्या, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कौन सा तारीख पे आएगा, 31। अब चेक करते हैं कि इसका कौन सा ज़्यादा है। देखो ये 4,000 है और ये ज़्यादा है, तो 3, 4, 5, 5,900 यहाँ का बैलेंस आ रहा है टोटल। इधर का भी टोटल लिख देंगे 5,900, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे इस बार 1,900। तो ये हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,900। अब बस ये बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे और ये बैलेंस को यहाँ लिखेंगे, तो ये कौन से तारीख पे आ जाएगा, अगस्त 1। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कैश के कॉलम में लिख देंगे 8,800। और इसमें भी सेम ऐसे ही यहाँ पर 1 तारीख, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके खाते में लिख देंगे हम लोग 1,900। ठीक है, आ रहा है समझ में, इजी है चैप्टर ये भी। ठीक है ना, चलो फटाफट कॉपी कर लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। मैसेज रोहित ट्रेडर्स के जनवरी 2017 के निम्न लेन देनों को द्विस्तरीय रोकड़ बही में अभिलिखित कीजिए। यह हमें दिया है जनवरी 2017 का। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम, जनवरी 2017, फिर है 1 तारीख, हस्तस्थ रोकड़ और बैंक अधिविकर्ष। तो देखो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हस्तस्थ रोकड़ मतलब कैश में आ जाएगा 3,500, और बैंक अधिविकर्ष दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग तारीख लिखेंगे 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में, जो कितना आएगा 2,300। ठीक है, फिर है नकद माल क्रय किया, हमने माल खरीदा है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3 तारीख, और नकद खरीदा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाई परचेज अकाउंट, और नकद में लिख देंगे कितने का माल खरीदा है, 1,200 रुपये का माल खरीदा है अपन ने। फिर उसके बाद है मजदूरी का भुगतान किया, तो ये भी अपना पैसा जा रहा है, तो बाई वेजेस अकाउंट, और मजदूरी का हमने चुकाया है 200 रुपये, ये लिख दिए 200। फिर नकद विक्रय, तो हम लोग ने माल बेचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और कैश में आ जाएगा 8,000 रुपये। ठीक है, फिर बैंक में रोकड़ जमा करी, तो ये तो अपन ने बहुत बार कर लिया है, बैंक के डेबिट साइड में आएगा और कैश के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये तारीख है 15। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा सी, और ये तारीख क्या है, 15 तारीख का। फिर इसके बाद है माल के विक्रय से प्राप्त चेक, जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। हमने माल के विक्रय से प्राप्त चेक उसी दिन को बैंक में जमा कर दिया था, तो अब माल का विक्रय मतलब हम लोग ने माल बेचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और जो चेक प्राप्त हुआ था वो हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया था, और ये कितना है, तो 2,000 रुपये। इसलिए डायरेक्टली इसको कहाँ लिखना है हमें, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया है। फिर चेक द्वारा किराया दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। हमने जो किराया दिया है बाई रेंट अकाउंट, वो कैसे दिया है, चेक के द्वारा दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25, और ये आ जाएगा अपना 1,200 रुपये।
फिर व्यक्तिगत उपयोग प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ आहरित की। तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए मतलब क्या आ जाएगा, ये ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट, और क्या आहरित की है अपने बैंक से रोकड़ आहरित की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये बैंक कॉलम में। फिर चेक द्वारा भुगतान कर माल खरीदा। तो हमने माल खरीदा है और उसका भुगतान कैसे करा है, चेक के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, और जो अमाउंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे कहाँ पर, बैंक वाले कॉलम में। बस सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब इसको हमें बंद करना है, तो ये बंद करेंगे। देखो टोटल हमेशा कैश की टोटल कौन सा साइड आएगी, यही साइड। तो 3500 और 8000, तो ये आ जाएंगे 11500। यहाँ पर भी आ जाएगा 11500। फिर 11500 में से हम ये 7400 माइनस करेंगे, तो 11500 में से 7400 माइनस करेंगे तो 4100। इसके कैश के तो बच जाएंगे अपने 4100। यहाँ पर लिख देंगे 31st, और ये लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब चेक कर लेते हैं क्या बैंक का। यहाँ पर आ रही है 8000, और यहाँ पर 2 3 4 5 5500, तो मतलब ये साइड का ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर 8000, यहाँ पर भी 8000, और 8000 में से 5500 हम घटाएंगे तो 2500 यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 31 तारीख के बाद फरवरी 1। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे 4100 और 2500। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा है, इजी है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, निम्न लेन देनों की सहायता से अगस्त 2017 के लिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाई है। अगस्त 2017, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है अगस्त 2017, पहली तारीख को हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़ दोनों का अब मुझे सिंपल बैलेंस दिया है, नॉर्मल बैलेंस दिया है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हस्तस्थ रोकड़ है 17500 वो कैश में लिख देंगे, और जो बैंक में रोकड़ दी है वो लिख देंगे हम लोग बैंक वाले कॉलम में। ये दोनों लिख दिया। फिर माल का नकद क्रय, हमने खरीदा है माल, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। और हमने माल खरीदा है तो नकद कैश में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितने का माल खरीदा है, 3000, तो कैश में हम लोग लिख देंगे 3000। फिर जसमित से चेक प्राप्त किया, तो जसमित से हमने चेक प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक हमने वो जसमित का चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो यहाँ पर तो हम लोग जसमित लिख देंगे। और चेक प्राप्त किया है 10,000 का, तो वो हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे कैश वाले कॉलम में। फिर है नकद माल का विक्रय, तो ये हम लोग ने माल बेचा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, और नकद माल का विक्रय ये आ जाएगा 7000, अपने कैश कॉलम में लिख देंगे हम 7000। जसमित से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया। अब हम 10 तारीख को क्या कर रहे हैं, ये वाले चेक को हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो एक तो आ जाएगा बैंक के डेबिट साइड में, और एक आ जाएगा कैश के क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 तारीख को, बाई बैंक अकाउंट। सी लिखना मत भूल जाना, अगर सी लिखना भूल गए तुम्हारे हाफ मार्क कट जाएंगे। फिर 12 को माल का क्रय कर चेक द्वारा भुगतान किया, हमने माल को खरीदा है और उसको भुगतान कैसे किया है, चेक से, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक कॉलम में। ये अमाउंट आ जाएगा अपना 20,000 रुपये। ठीक है, फिर स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया। ठीक है, ये अपना आ जाएगा स्थापना व्यय, बिजनेस को स्टार्टिंग करने का खर्चा ले लो इसको ना, ये 15 तारीख को। अब ये भुगतान हमने कहाँ से किया है, ये हमने बैंक से किया। देखो अगर तुम लोग यहीं पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो 5 और 10, बैंक में अमाउंट कितना है 10,000, लेकिन तुमने यहाँ पे जो माल खरीदा है वो कितने का खरीदा है 20,000 का, तो तुम्हारा यहीं पर क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा ये जो बैलेंस आएगा नॉर्मली शायद से नेगेटिव आना चाहिए।
अब इसके बाद क्या है, स्थापना व्यय का भुगतान वो भी हमने बैंक के माध्यम से किया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ये भी हमने बैंक द्वारा किया है, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपये। फिर 15 के बाद है 18 नकद विक्रय, तो ये फिर से हमने माल बेचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट और 18 तारीख का जो अमाउंट है वो है 7000, वो लिखेंगे कैश के कॉलम में। फिर है बैंक में रोकड़ जमा कराई, बैंक में रोकड़ जमा कराई मतलब, तो बैंक में हम पैसा जमा करा रहे 10,000 और ये यहाँ पर आ जाएगा कैश के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, देखो क्या लिखना है, ये तारीख है 20 तारीख को, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट और यहाँ लिख देंगे सी और यहाँ पर भी 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सी। व्यापारिक व्यय का भुगतान किया वो है 500, तो ये 24 व्यापारिक व्यय, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस और कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग किस में लिखेंगे, कैश में। ये हम लोग ने कितने का किया है, तो 500 रुपये का। फिर कमीशन का चेक प्राप्त किया, तो ये अपने को चेक मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड और ये हमने चेक प्राप्त किया है और आगे कहीं पर भी नहीं दिया है कि हमने चेक बैंक में जमा कराया, तो हम लोग ये कहाँ लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे अपने बैंक कॉलम में, ठीक है। फिर 27 के बाद आ जाएगा 29 किराए का भुगतान किया, तो वो इधर लिख देंगे हम लोग बाई रेंट अकाउंट। 29 तारीख को ये अमाउंट आ जाएगा 2000। इसके बाद रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया, तो ये आ जाएगा बाई ड्राइंग्स और रोकड़ से किया है तो ये आ जाएगा 1200 इसमें। और फिर वेतन का भुगतान किया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे हम लोग कैश वाले कॉलम में, ठीक है ना। ये क्लोज करके बैलेंस तुम लोग निकालना, देखो कौन सा साइड बैलेंस आ रहा है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो 10th तुम लोग खुद से करोगे, एक बार कोशिश करना, आ जाएगा आराम से, 100% आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।